ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के जरिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करते रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्म्ड रखें। सो कनाडा के अंदर बहुत बच्चे अप्लाई कर रहे हैं और बहुत बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, बट हमें समझना होगा कि कनाडा के अंदर कौन वीज़ा ले सकता है। जो इस तरह के ट्रेंड पिछले साल नवंबर से शुरू हुए वीज़ा रिजल्ट्स को लेके और जिस तरह के प्रोफाइल्स के ऊपर रिस्पांस हाई कमीशन का IRCC का देखने को मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जब तक फाइल्स नहीं लगेंगी तब तक आप अपने रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। सो कौन से बच्चे हैं जिन्हें अवॉइड कर देना चाहिए कनाडा अप्लाई करना, दे मस्ट लुक फॉर अ सेकंड ऑप्शन, और कौन से बच्चे हैं जिन्हें कनाडा अप्लाई करना ही चाहिए, उन्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे डर के कारण भी कनाडा अप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो सबसे पहले चाहूँगा जी, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा जुड़े रहें। सो कनाडा के अंदर एक चीज़ सबको समझ आ चुकी है कि हमारा KSSDS होना चाहिए, तो चांसेस 90% हैं, काफ़ी ज़्यादा है। अब उसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उन पे अभी बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस पूरी स्टोरी के अंदर, सबसे कम जो टॉपिक हमारा चलता है यूट्यूब पे, अगर हम इस चीज़ पे शो बनाएं तो शायद कोई नहीं दिखता, ऐसे कह लें, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट कोर चीज़ है। इस पे अभी तक भी 10 साल हो गए प्लस हो गए इस इंडस्ट्री को, अभी तक भी बच्चे अपने SOP पढ़ने पर, उसको लिखने पर, उसको समझने पर ध्यान देना ज़रूरी नहीं समझते। वो सिर्फ इसे एजेंट की जॉब समझते हैं। अगर आप इसे सिर्फ एजेंट की जॉब पे छोड़ दोगे दोस्तों, तो फिर ये एजेंट के ऊपर ही आपका वीज़ा निर्भर करेगा। एजेंट ऐसी बहुत सी गलतियां कर सकते हैं आपके SOP में, जिसको शायद आपका SOP है तो आप बेहतर समझ सकते हो। सो ट्राई टू टेक इंटरेस्ट इन योर SOP, अपने SOPs खुद पढ़ा करो। SOP के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देखनी है। नंबर 1, आपके एकेडमिक्स सही से मेंशन्ड हैं, आपके गैप सही से जस्टिफाइड हैं, और सबसे कोर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप वो कोर्स क्यों करने चाह रहे हो, कैसे वो कोर्स आपके साथ रेलेवेंट भी है और कैसे वो कोर्स आपके साथ प्रोग्रेसिव भी है, मतलब आगे भी ले जा रहा है। उसमें ना सिर्फ कोर्स का नाम लेके लिखा जाए, बट कोर्स के मॉड्यूल्स का, सब्जेक्ट्स का रेफरेंस दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा आपके लिए। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें। उसके जितने भी टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, वो पढ़ के आप क्या क्या सीखोगे, इन चीज़ों की मेंशनिंग होनी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पे प्लीज़ ज़रा ध्यान देना शुरू करें। सेकेंडली, उसी SOP के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और जो आपको देखनी है, दैट इज़ योर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव। मतलब उस कोर्स को करके आप लाइफ में ऐसा क्या गेन करोगे और उस गेन में से आप क्या हासिल करोगे, मतलब कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं जो आप ले सकते हो अगर आप ये एजुकेशन को ग्रैब कर पाते हो। तो इस चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो चुका है। एकेडमिक्स की स्कोरिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 60% से ईच सब्जेक्ट जो नीचे बच्चे हैं उनमें से कई बच्चे अटक सकते हैं, और ख़ासकर अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम है तो ग्रेडिंग सिस्टम जो होता है वो आपके थ्योरी के मार्क्स पे बेस्ड होता है। कई बार आपके केमिस्ट्री में 70 दिख रहे होते हैं, बट उस 70 में से 29, 28 तो प्रैक्टिकल के लगे होते हैं, और बाकी बचे 70 में से आपने हार्डली 30%, 50% या 40% स्कोरिंग की होती है। तो उसके बेसिस पे आपकी जो ग्रेडिंग है वो कम आती है और वो D1, D2 आती है। अगर D1, D2 है तो मैं साफ शब्दों में कहूँगा भाई कनाडा आपको रिफ्यूज्ड करेगा, आप लिख के ले लो, दिस इज़ 100% श्योर ऑलमोस्ट। ठीक है जी, बहुत रेयर सिनारियो है कोई बच्चा इसमें से निकल पाए। ग्रेजुएट वाले बच्चे जिनकी डिग्री एक्सटेंडेड हैं, दे विल बी इन द ट्रबल।
अगर बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हैं, 7-7 8-8 बैकलॉग्स हैं, अगेन यू विल बी इन अ ट्रबल। सो इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से समझना है, उसके अकॉर्डिंग ही कनाडा की अपनी एप्लीकेशंस लगाएं। और कनाडा के स्टूडेंट अक्सर पढ़े लिखे होते हैं, ऑल 6 सीट का उन्होंने अचीव किया होता है स्कोर, या उससे ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट होते हैं, अच्छी परसेंटेज वाले होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है वो अपनी फाइल को लॉन्च होने से पहले डिटेल में पढ़ें, समझें और उसके बाद आगे चलें। अगर आप इतना YouTube देखते हो, इतनी चीज़ें देखते हो, मेरी भी सुनते हो और भी कईयों की सुनते हो, तो उसमें से डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ सीखते भी होगे। जो वो सीखते हो उसको अपनी फाइल के क्रॉस चेकिंग पे लगाओ। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बहुत सारे दोस्त अक्सर ये शोज़ देख के मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने प्रोफाइल्स को लेके डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली अब हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ एडमिशन को लेके जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आप सिंपली हमारी वेबसाइट broadwayvisa.com पे जाके अप्लाई नाउ का फॉर्म भरें और आपको डायरेक्ट एक्सपर्ट पैनल कॉल करेगा वर्किंग आवर्स में। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं ये, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आपको कॉल सेंटर आगे फर्दर कनेक्ट कर देगा। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।